नमस्कार साथियों, यदि आपके विद्यालय में आंगनबाड़ी समन्वित है और उसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है तो उनको शाला दर्पण पर आपको प्रवेश कैसे देना है, यही प्रक्रिया इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए साथियों, आंगनबाड़ी में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शाला दर्पण पर प्रवेश देने की प्रक्रिया जानते हैं। सबसे पहले आपको शाला दर्पण के माध्यम से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही विद्यालय को आप लॉगिन करेंगे, इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ एक टैब मिलेगी विद्यार्थी नेम से, तो आपको इस टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, अन्य सब टैब आपके सामने खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ एक टैब दिखाई देगी आंगनबाड़ी प्रवेश प्रविष्टि, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। अब आपको यहाँ पर विद्यार्थियों की कक्षा चयन के लिए नोट दिया गया है, तो आपको विद्यार्थियों की कक्षा का चयन यहाँ पर करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ जो चयन करना है PP3, यदि आप यहां पर चयन करते हैं तो उसके लिए शर्त क्या रखी गई है, विद्यार्थी की आयु 2.5 वर्ष से अधिक हो, लेकिन 4 वर्ष से विद्यार्थी की आयु कम होनी चाहिए। अगर ऐसा विद्यार्थी है जिसका प्रवेश आप कर रहे हैं, उसकी उम्र 2.5 वर्ष से अधिक परंतु 4 वर्ष से कम है, तो आप यहाँ कक्षा जो है PP+3 चयन करेंगे। और यदि कक्षा आप PP+4 चयन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में विद्यार्थी की आयु 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम होना चाहिए। और यदि आप PP+5 कक्षा विद्यार्थी की चयन करते हैं तो विद्यार्थी की आयु 5 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब आपको जो कक्षा आप यहाँ चयन करेंगे उसके लिए आपको इस नोट को ध्यान में रखना है। अब यदि आपने शाला दर्पण पर आपके विद्यालय में आंगनबाड़ी को समन्वित कर रखा है तो आपको यहाँ आंगनबाड़ी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आंगनबाड़ी का चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। देन आपको विद्यार्थी के कक्षा चयन करने के लिए यहाँ कहा जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि ये जो नोट दिया गया है इसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से विद्यार्थी की उचित कक्षा का आपको चयन कर लेना है। फिर आपको यहाँ प्रवेश तिथि विद्यार्थी की सिलेक्ट करने के लिए कही जाएगी, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने कैलेंडर बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से सन चयन कर सकते हैं, फिर मंथ से चयन कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ से डेट का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे अगली इंफॉर्मेशन यहाँ फॉर्म में चाहिए जाएगी, क्या प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अनाथ है। तो यदि विद्यार्थी अनाथ है तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, और यदि अनाथ नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक रहने देंगे। देन आपको विद्यार्थी का नेम यहाँ लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ विद्यार्थी का नेम एंटर कर लीजिएगा। देन मदर नेम आपको विद्यार्थी का यहाँ पर एंटर कर लेना है। देन फादर नेम यहाँ एंटर कर लेना है विद्यार्थी का। विद्यार्थी का जेंडर आपको चयन करने के लिए यहाँ कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी का जेंडर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको वर्ग विद्यार्थी का चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जिस भी वर्ग से विद्यार्थी बिलोंग करता है वो वर्ग आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। देन आपको विद्यार्थियों का धर्म यहाँ चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी विद्यार्थी का धर्म है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ जानकारी देनी होगी परिवेशित विद्यार्थी के संरक्षक या केयर टेकर। यदि विद्यार्थी कहीं बाहर का है और वो केयर टेकर के पास रहता है तो उनका नेम आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ विद्यार्थी की जन्म तिथि चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। आपके सामने कैलेंडर बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, तो आप यहाँ से जो है वो सन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको आखिरी में तारीख विद्यार्थी की यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपको इस तरह से विद्यार्थी की जन्म तिथि यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर विद्यार्थी के आधार नंबर आपको एंटर करने हैं। तो यदि विद्यार्थी के आधार नंबर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप 12 बार नो लिख सकते हैं और इसको पेज को सेव कर सकते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थी के आधार नंबर आपके पास है, तो आप यहाँ विद्यार्थी के नंबर यहाँ एंटर कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पर स्टेटस चयन विद्यार्थी का करने के लिए कहा जाएगा, तो विद्यार्थी आपकी ही आंगनबाड़ी में अध्ययनरत है तो आप यहाँ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ मिलेगा स्टडिंग, तो आपको यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आप सारा फॉर्म ध्यान पूर्वक फिलअप कर लेंगे।
उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, सक्सेस डेटा एडेड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो जिस विद्यार्थी का प्रवेश आपने शाला दर्पण पर किया है उसका प्रवेश शाला दर्पण पर अब हो चुका है। उसकी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब पेज को आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आपने कौन से विद्यार्थी को प्रवेश दिया है उसका नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, माता का नेम यहाँ डिस्प्ले होगा, पिता का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, प्रवेश तिथि आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, जेंडर यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब यदि आपसे कोई गलती रह गई है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ एडिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाला है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके लिए वापस जो ये सूचनाएं हैं एडिट के लिए रेडी कर दी जाएगी। तो आप जो भी गलती रही है आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से यहाँ अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो फिर से आप अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा, सारी सूचनाएं आपकी सही हो जाएगी। और यदि आप विद्यार्थी को एग्जिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिस विद्यार्थी को आपने प्रवेश दिया है और वो गलत प्रवेश आपसे हो गया था, तो ऐसी कंडीशन में विद्यार्थी का प्रवेश भी आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह साथियों, यदि आपके विद्यालय में आंगनबाड़ी समन्वित है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जितने भी विद्यार्थी आपके आंगनबाड़ी में अध्ययनरत है उनको शाला दर्पण पर प्रवेश देना अनिवार्य है। तो ये वीडियो आपके लिए उक्त कार्य को संपन्न करने में हेल्पफुल रहेगी। और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।